ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 38 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਸ ਚਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਸ ਚਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੀ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗੀ, ਵੋਟਾਂ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਅਸਤੀਫਾ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਇਆ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਨੀय ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ DC ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਸਰਸੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਸੋਂ ਸਰਸੇ ਸਾਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੈਥਲ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। पहला प्रस्ताव है कि हरियाणा सरकार 6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव करवाए। नंबर 2, हरियाणा सरकार 1 जनवरी से हरियाणा में सिखों की वोटों बनाने का काम करे। नंबर 3, 1 अप्रैल को हल्काबंदी के लिए कमेटी बनाकर हल्काबंदी बनाने का काम करे। वोट बनाने के लिए स्पेशल रिटायर पटवारी लगाए जाएं। सिखों की जहां ज़्यादा आबादी है हर जिले में पटवारी नियुक्त किए जाएं। इसमें सरकार 1 जनवरी को सिखों की एक स्पेशल कमेटी गठित करे जो सरकार को वोट बनाने और हल्काबंदी करने में सहायता करे। सरकार प्रेस को प्रिंटेड प्रेस को जल्दी से जल्दी ठेका देकर वोटों के फार्म बनवाने का काम करवाए। मीटिंग के बाद जगदीश सिंह जिंदा ने पत्रकारों को बताया कि हम हर जिले में संगत की राय जानने के लिए संगत के पास जा रहे हैं। ये 60 फैसले लिए गए हैं जो हमने सर्वसम्मति से लिए हैं। तो एक किस्म से आपको जिंदा साहब जो HSGPC से बाहर निकालने का काम किया गया। कैसे जी? उन्होंने बाहर निकाल दिया कि आप अगर सरकार के साथ हो तो ठीक है, अगर सरकार के साथ नहीं हो तो बाहर जाओ, यही बात हुई? नहीं हाँ, उन्होंने ये कहा भाई आप संगत को चुनोगे या सरकार की जोड़ी में बैठ के मेंबर रहोगे। तो मैंने जो 38 मेंबरी में सरकार ने मुझे मेंबर डाला गया था, मैंने उस कमेटी से इस्तीफा दिया। जो संगत के साथ जो 38 मेंबरी है वो सरकार की जोड़ी में बैठी है, वो सरकार द्वारा ही चुनी गई है। मैंने वो इसमें स्पष्ट किया है क्योंकि मैंने इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि उस सरकार को क्या अधिकार है जिस सरकार ने जब गैर सरकारी बिल विधानसभा में लाया गया था हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, तो उसमें एक MLA बीजेपी का था, वो बड़ी आज शख्सियत बने हैं। उन्होंने आधा घंटा हरियाणा कमेटी के विरोध में बोला और जब बिल पास होने लगा तो इनेलो के 3 MLA और वो तो 2 महीने पहले खट्टर ने ऐलान कर दिया था कि सरकार HSGPC का गठन करेगी, तो सरकार ने किया। नहीं, मैं 2000 से मेरी बात समझो, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ जब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का विधानसभा में गैर सरकारी बिल लाया गया था। उस टाइम अनिल विज जी MLA थे बीजेपी से, उन्होंने विरोध करते हुए विरोध ही नहीं जताया, आधा घंटा हरियाणा कमेटी के विरुद्ध बोले और बाद में उन्होंने वॉकआउट भी किया। तो जो नए प्रधान बनाए एक मिनट जी, मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं सरकार से कि बीजेपी की सरकार का एक MLA 2014 में विधानसभा हरियाणा कमेटी का विरोध कर रहा है
आज उसको, उस पार्टी को क्या अधिकार है कि हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखों की राय के बिना चुने? तो संगत के बगैर जो 38 मेंबरी कमेटी बनाई गई है सरकार से देखो, मैं अभी ना खिलाफ हूँ ना सरकार के हक में हूँ। उलझन क्यों है प्रधान? मेरी गल सुनो, संगत जो है वो बरखिलाफ है। मैं यदि खिलाफ होता तो 1 तारीख को कमेटी बनी, 13 तारीख को सीएम साहब ने अपने सीएम हाउस में इंट्रोड्यूस मीटिंग बुलाई। मैंने उस टाइम सीएम साहब को कृपान भी भेंट की और लोई भी दी। 13 दिन तक मैं सहमत रहा। 14 तारीख को जब संगत का, मेरा और कमेटी का विरोध होने लगा तो 16 तारीख को मैंने फैसला किया कि मैं संगत के साथ खड़ा हूँ। जो कमेटी बनी है उसमें जो मेंबर मुझे लिया गया उससे मैं रिजाइन करता हूँ। जिंदा जी से पहले तो आपको कमेटी भी है प्रधान बनाया गया था और जादूवाड़ को भी बना दिया है संगत ने। तो नहीं, संगत ने मुझे प्रधान बनाया था तो फिर चलो, उन्होंने, संगत ने कई बार ये सोचा, ये भ्रम फैला दिया गया 2 आदमियों की तरफ से। एक जो अरोड़ा है, इसने झूठ बोलकर मेंबरों में भ्रम फैला दिया कि जो हरियाणा सरकार है, सीएम है, वो जिंदे को कांग्रेसी समझती है क्योंकि हुड्डा साहब के नजदीक है, इसलिए उसको बर्दाश्त नहीं करी। तुम मुझे प्रधान बनाओ। अमरिंदर अरोड़ा ने 2 महीने पहले ऐलान कर दिया था मॉडल टाउन में कि उसको प्रधान बना दिया गया। प्रेस वार्ता के अमरिंदर अरोड़ा ने तो हाँ, झूठ, मेरी बात गलत सुनो, था और झूठ था। मेरी बात तो सुनो, मैं वही जवाब दे रहा हूं। अमरिंदर अरोड़ा ने अपने आप को पहले मुझे प्रधान चुना निम साहब गुरुद्वारा कमेटी में, और वहां पर अरदास भी की, अपने घर भी मेरे सिरोपा डाला, और 20 दिन बाद अपने आप को लोगों में भरम फैलाकर, कमेटी के मेंबरों में भरम फैलाकर, झूठ बोलकर भी सरकार झंडे को नहीं चाहती, मेरे को मानती है, तो उसने अपने तो धोखाधड़ी की, आपके धोखा किया किसी से? हाँ जी, धोखा किया आपने? नहीं, धोखा तो ये झूठ बोला, धोखा किया गया बहुत बड़ा मेरे साथ। एक समझता हूँ मैं कि मेरी संगत में इन्होंने तौहीन करने की कोशिश की। मैं इस बात को लेकर कोर्ट में भी जा सकता, पर मैं कहता हूँ कि मेरी बात सुन, 1 मिनट मेरी बात। अब मैं पूछता हूँ उस अमरिंदर अरोड़ा से, वो तो आपके करनाल के रहने वाले, कहता मैं सीएम से बहुत नजदीक हूँ। उनको तो मेंबर भी नहीं डाला गया, आप जानते हो ना, उनको मेंबर भी नहीं डाला। कहाँ है उसकी औकात? क्या औकात है उसकी? अब वो फिर रहा है क्योंकि कहता है कमेटी जो है बड़ी अच्छी बन गई। सरकार ने उसकी औकात दिखा दी। सरकार ने दिखा दी औकात, वो क्योंकि सीएम को कहता था सीएम मेरी मुट्ठी में है। सीएम किसी की मुट्ठी में होते हैं क्या? हाँ जी, दोबारा कमेटी बननी चाहिए। मैंने कहा है, सरकार को ये अल्टीमेटम दिया है। मैं एक तो सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि कल उन्होंने जो HS अपना की नाम से HS पल्ला, चंडीगढ़ के हाई कोर्ट के जो रिटायर जज हैं, मैंने 8 दिन पहले डिमांड की थी भाई 6 महीना कमेटी बनाने के लिए आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन जुडिशियल कायम किया जाए। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर सरकार ने कल अपना HS भल्ला जो रिटायर जज है हाई कोर्ट के, इलेक्शन जुडिशियल कमीशन लागू कर दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार मेरी बातों पर कुछ अमल करके इस तरफ बढ़ रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ।